पहले तो अगर उसको मैं हर साल के साथ कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर अगर हम देख लें तो 40 से ज़्यादा जो है वाक़यात थे जो रेस्क्यू 1112 पे जो है वो हमें रिपोर्ट हुए थे और हमने उसमें रेस्पॉन्स भी किया। इस साल अगर आप देख लें तो स्टार्टिंग से ही जैसे ही साल स्टार्ट हुआ है, बल्कि जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो 4 बड़े वाक़यात हम लोग देख चुके हैं, जिसमें तकरीबन 17 के करीब लोग हैं जो अपनी जान की बाजी हार गए और उसके साथ साथ 20 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। और चारों वाक़यात ऐसे हैं जो सहरी के वक्त जो है मोस्टली जो है वहाँ पर पेश आए। अब मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि लोग गैस सिलेंडर्स तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको प्रॉपर्ली उसकी केयर नहीं की जाती, प्रॉपर्ली वो जो है सर्टिफाइड नहीं होते। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि लोग पंपिंग मशीन्स जो गैर ममनुआ अगर हम कहें कि जो इलीगल हैं वो मशीन्स को घर में लगाते हैं और उसके बाद वो गैस प्रेशर की मशीन जब जैसे गैस आती है तो वो खुदा न खास्ता वो ब्लास्ट हो जाता है और वो क्योंकि वेंटिलेशन नहीं होती तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमने इसी वजह से देखा। डिपेंड करता है, अगर मैं सिर्फ सोल्जर बाज़ार का जो वाक़या उसको भी देख लूँ, अब वो जो इमारत थी जिसको वो एक कमरे की इमारत थी, तो 3 से 4 मंजिला इमारत थी एक कमरे की, जिसमें एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब वहाँ पर अगर आप पंपिंग मशीन्स लगाएंगे और वहाँ पर वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं होगा और गैस को अखराज का जगह नहीं मिलेगी और खुदा न खास्ता जब कोई इस तरह से उसको स्पेस मिलता है और लोग जब गैस आती है तो आग जलाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसका फिर इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। तो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट होता है, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रही है। तो इस वजह से इसका नुकसान इंटेंसिटी बिल्कुल बढ़ सकती है और ये इस इंटेंसिटी से ज़्यादा और भी बढ़ सकती है। तो इसका नुकसान भी ज़्यादा है इंटेंसिटी अगर हाई हो तो। इन सारे वाक़यात में हमने एक चीज़ जो कॉमन देखी वो ये थी कि प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं थी और जो सिलेंडर की रखने की जगह या पंपिंग मशीन्स जो इस्तेमाल हो रही हैं जो वैसे भी इलीगल हैं, वो इंटरनली उसका जो अगर हम देखें तो उसको कोई भी अगर इग्निशन सोर्स मिलती है और क्योंकि जैसे ही अखराज होता है गैस का किसी भी कमरे में जिसमें वेंटिलेशन नहीं तो वो बेसिकली बॉम्ब का काम कर रही है और जैसे ही अगर कोई उसको इग्निशन सोर्स मिलता है तो उससे धमाका होता है और आपको पता है कि उसकी इंटेंसिटी वैसे हमने खुद भी देख ली इन सारे इंसिडेंट्स में भी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी वजह अब लोगों के पास, क्योंकि हमने काफ़ी जगहों पे देखा कि जहाँ पर अगर गैस की शॉर्टेज है तो वहाँ पर सिलेंडर्स को बड़ा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर उसको तरीक़ा नहीं पता कि सिलेंडर को इस्तेमाल किस तरह से करना है, किस तरह से रखना है, क्या उसको जब इसकी इस्तेमाल ख़त्म हो जाए उसको यूटिलाइजेशन के बाद उसको बंद करना होता है, उसके नोज़ल को बंद करना होता है। जी देखें, सबसे पहली जो बात हमें ये दिखती है कि लोग जो सिलेंडर यूज़ करते हैं डोमेस्टिकली कर रहे हों या कमर्शियली कर रहे हों, तो उनको इसका यूजेज का सही नहीं पता। और यूजेज से सबसे पहले नवीद भाई अगर मैं आपको बताऊं तो यूजेज से पहले ये कि आप ये ख़रीद कहाँ से रहे हैं। ये सिलेंडर जो हैं वो पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेफ़ वे भी इनको समझा जाता है। अगर आप यूएस में देखें, अगर आप ब्रिटेन में देखें तो सब जगह यूज़ होते हैं, लेकिन सानेहात यहीं हो रहे हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हम इनको गैर मयारी तौर पे ख़रीदते हैं। इसका पूरा एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड पे इसकी गेज जो होती है, वो जो चादर होती है वो बड़ी मैटर करती है। वो उस चादर का गेज जो है वो रेगुलराइज़ करती है। अगर हम लोकली बात करें पाकिस्तान की सतह पे तो हमारे पास ओगरा एक रेगुलेटरी बॉडी है, हमारे पास PSQC है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी है। ये रेगुलराइज़ करते हैं कि इस LPG सिलेंडर का क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, कितने गेज होने चाहिए, किस कैपेसिटी का एक घरेलू सारिफ को इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो 5 किलो मैक्सिमम इनफ होता है अगर आप घरेलू डोमेस्टिकली इसे यूज़ करें। उसके बाद आ जाती है इसको स्टोरेज करने की बात। स्टोरेज हम अमूमन देखते हैं कि जो घरेलू सार्फिन है वो उसी इग्निशन सोर्स के पास इसको यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ वो खाना पका रहे हैं या जहाँ भी सनलाइट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जहाँ हीट का एक्सपोजर है। तो अल्टीमेटली तो ये जब अपना टेम्परेचर ऑब्टेन करेगा इसका जो मॉलिक्यूल है LPG का, तो ये ब्लास्ट कर जाता है। अदरवाइज़ इसका सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप कम से कम 1 मीटर दूर इग्निशन सोर्स से सायादार जगह पे केज के अंदर, यानी जिसे आप बोले लोहे के पिंजरे में, और सबसे बड़ी बात है वेंटिलेशन की जगह जहाँ पे दोनों तरफा वेंटिलेशन है कि अगर बारीक सा कोई गैस लीक भी है तो वो हवा में डाइल्यूट हो जाए। ये तरीक़ेकार होता है इसको किसी भी घर के अंदर स्टोर करने का। अदरवाइज़ आप इसको किसी कॉन्फाइंड स्पेस में रखेंगे, गैस भले छोटी छोटी तादाद में भी लीक हो रही है लेकिन वो मॉलिक्यूल उसके कंप्रेस होकर एक बम की शक्ल इख्तियार करेंगे और छोटी भी इग्निशन सोर्स, चाहे आप इवन मोबाइल कॉल पर भी अगर किसी से बात कर रहे होंगे तो उसके करंट की वजह से भी धमाका बहुत ज़्यादा शिद्दत का हो सकता है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि बिलफर्ज ये तमाम एहतियाती तदाबीर लेने के बावजूद भी सिलेंडर में आग लग जाती है तो किस तरह से हम इस आग को बुझा सकते हैं। पहले तो हमारे पास ये एक फायर ब्लैंकेट है और ये एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट होता है जो कि मैं ये सजेस्ट करूँ कि हर घर में एटलीस्ट जो ख़वातीन है वो किचन में इसको रखें एटलीस्ट, और इसका यूजेज भी रखें। अदरवाइज़ अगर ये नहीं भी है तो आपके पास घर में कोई भी तौलिया अगर जैसे सादा सा अगर ब्लैंकेट है, आप उसकी मदद से भी सिलेंडर की आग को बुझा सकते हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा डेमो दूंगा कि किस तरह से आग लग जाए तो आप उसे बुझा सकेंगे। एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो सिलेंडर को हमेशा हमने ऐसे वर्टिकल रखना, कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं रखते। ये भी एक इसके स्टोरेज है कट क्राइटेरिया। अब देखें ये सिलेंडर की कंडीशन है, आग लग गई है इसके अंदर। अब लोग इसी में ही हैफेजर्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसके बाद फिर हादसा बड़ा बन जाता है। अगर आपके पास घर में ये ब्लैंकेट नहीं है तो इस तरह की कोई भी मोटी चादर ब्लैंकेट हमारे पास हो, फायर ब्लैंकेट ना हो या तौलिया हो, वो हम इसके बड़े सुकून से इसके अराउंड में यूं करके लगाएंगे और ये आग बुझ गई। उसके वजह मैं आपको बताता हूँ, हमने इसकी ऑक्सीजन कट कर दी। और आग लगने के जो कंपोनेंट्स हैं अगर मैं आपको बताऊं तो वो 3 कंपोनेंट सबसे अहम होते हैं। एक हीट जो उसका अपना टेम्परेचर है, एक फ्यूल और एक ऑक्सीजन। ये वाला जो तरीका है इससे हम इसका ऑक्सीजन कट कर देते हैं और अल्टीमेटली जो इसका फ्यूल है, जो गैस लीक हो रही है, हम उस सोर्स को भी कट करते हैं। तो दोनों सोर्स को कट करने के बाद आग आपकी इमीडिएटली बुझ जाएगी, कोई ख़तरे की बात नहीं। अभी हमने आपको एक लाइव डेमो करके दिखाया है जिसमें लोग ये समझते हैं कि आग लगेगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लास्ट ये तब होता है जब इसी की गैस लीक होके एक बहुत ही कंप्रेस्ड वॉल्यूम बना लेती है। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो हम आपके चैनल के तवस्सुस से कहेंगे, क्योंकि रेस्क्यू इदारा जो भी आएगा वो ज़ाहिर है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप आवाम खुद है, जो इसका यूज़र है वो किस तरह से बच सकता है। देखें, इसकी जब ज़िम्मेदारी की बात होती है तो पहली ज़िम्मेदारी जो इस्तेमाल कर रहा था उसकी ज़िम्मेदारी है, जो जिस जगह पे रह रहा है उसकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक सिलेंडर्स की बात हम कर रहे हैं तो पहली ज़िम्मेदारी उस इंडिविजुअल की है कि उसको पता होना चाहिए कि जो वो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है क्या वो सर्टिफाइड है, जो सिलेंडर है वो प्रॉपर चेक हुआ है और उसकी प्रॉपर जो है चेक एंड बैलेंस के बाद वो उसको परचेज़ कर रहा है। उसके बाद अगर उसकी ट्रेनिंग हुई है, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं हुई, आजकल सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं, रेस्क्यू इदारों से कांटेक्ट कर लें। हम जाकर डिफरेंट बिल्डिंग्स में मॉक ड्रिल्स भी कराते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लोगों को बताते हैं इसका सही तरीका। हमसे रब्ता कर लें, हम उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वो ख़ुद भी देख लें। लेकिन जब तक इंडिविजुअल अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएगा तब तक इस तरह की रोकथाम जो है बड़ा मुश्किल है सारे इदारों के लिए उसको फुलफ़िल करना।